सोचो आप किसी रेस में दौड़ रहे हो और उस रेस में आप अकेले हो, तो उस रेस में एक चीज़ की गारंटी तो आपको ज़रूर होती है कि वो रेस जो है आप ही जीतोगे। सेम यही फॉर्मूला लागू होता है किस पे, तो अनुपमा शो के मेकर्स पे। जी हाँ, अनुपमा शो पिछले 5 साल से आपके बीच में है, लेकिन एक चीज़ जो अनुपमा शो के मेकर्स को कंफर्म पता थी वो ये है कि टीआरपी में वही हमेशा ऊपर रहेंगे। अब टीआरपी कितने में ऊपर रहेंगे और कौन सी टीआरपी उनको चाहिए ये उनसे मतलब नहीं है, लेकिन टॉप पे रहेंगे ये उनको पता था। तो अचानक से अनुपमा मेकर्स की सरदर्दी क्यों बढ़ने लगी, अचानक से उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों होने लगी और अचानक से वो जो नए प्लान की तरफ क्यों जाने लगे, इसके पीछे की बात इस वीडियो में हम करेंगे। और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन सा वो शो है जो 25 साल बाद आपके टेलीविज़न इंडस्ट्री पे वापस आ रहा है, जिसने रातों की नींद उड़ा रखी है अनुपमा शो के मेकर्स की। क्योंकि टेलीविज़न इंडस्ट्री में 25 साल बाद कम बैक कर रहा है वो शो जिसने टेलीविज़न को देखने का नज़रिया बदला था। टेलीविज़न पे एक साथ फैमिली के साथ कैसे टेलीविज़न का सीरियल देखा करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। और वो सिखाया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि ये सीरियल ने। जी हाँ, और तमाम कीर्तिमान उन्होंने रखा था सामने, और जिसके बाद इसी वजह से अभी अनुपमा मेकर्स की रातों की नींद उड़ी हुई है। और वो कौन से कीर्तिमान थे, तो एक ऐसा शो जो अपने रिलीज़ से लेकर 1 साल के अंतर ही उस वक्त के महानायक और अभी के भी महानायक अमिताभ बच्चन के केबीसी को उन्होंने पछाड़ दिया। और जबकि पर डे आता था ये शो, एक ऐसा शो जिसने लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, और एक ऐसा शो जिसने 1000 एपिसोड पूरा करने वाली पहली टेलीविज़न की सीरियल बन गई। एक ऐसा शो जिसने टीआरपी की परिभाषा उस वक्त में बदल दी थी। आज की तरह नहीं कि 1.9 टीआरपी या 1.5 टीआरपी पे लोग इतने एकदम तन के चलते हैं जैसे मानो उनसे बड़ा डायरेक्टर या उनसे बड़ा राइटर कोई हो नहीं। जबकि पब्लिक इमोशंस कुछ और कहती है, पब्लिक हमेशा चिल्लाती रहती है कि शो को बदलो, शो में ये लाओ, शो में ये दिखाओ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि 1.9 टीआरपी ही सबसे ज़्यादा है। अब समझो आप उस वक्त में 2000 ईस्वी में एक ऐसा शो जो अपने 7 साल तक जिस शो की टीआरपी डबल डिजिट से नीचे नहीं आई, और उसकी अगर पीक टीआरपी की मैं बात करूं तो पीक टीआरपी थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 22.4। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 22.4 रही है पीक टीआरपी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। और एक ऐसा शो जिसने फैमिली किस तरीके से होता है वो सामने रखा था टेलीविज़न के दर्शकों के सामने, वो शो वापस आ रहा है। अब ऐसे में वो शो जब वापस आ रहा है तो जो पुराना शो जो उसी के ढांचे पे आगे चल रहा है, राजनशाही का अनुपमा का ये शो, उसके लिए तो सरदर्द होना स्वाभाविक है। क्योंकि उसकी जो सामना है, अगर अनुपमा का सामना स्मृति ईरानी से होगा तो वहीं पे राजनशाही का सामना उनसे होगा जिसको कभी वो इंटरव्यू में अपना आदर्श मानते हैं। जी हाँ, एक वक्त में टेलीविज़न क्वीन मानी जाने वाली एकता कपूर, हालांकि बाद में उन्होंने फिर मूवी की तरफ उनका डायरेक्शन चला गया, लेकिन टेलीविज़न पे सीरियल को किस तरीके से पॉपुलर बनाते हैं ये शायद एकता कपूर से ज़्यादा किसी को उस वक्त पता नहीं था। और उसी की चीज़ें कॉपी करके आज लोग अपने सीरियल को टॉप पे ले जाना चाहते हैं। तो सामना होगा राजनशाही का एकता कपूर से। तो वहीं पे जो न्याय की देवी अभी अनुपमा बनी हुई है, जो सेम टू सेम डिट्टो, आपको अगर आपने कभी नहीं देखा है तो कभी आप देखोगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो सेगमेंट जिसमें स्मृति ईरानी का जैसा प्रोजेक्ट इमेज था सेम वैसा ही प्रोजेक्ट इमेज आपको अनुपमा में रूपाली गांगुली का लगता है। तो स्मृति ईरानी फिर वापस आ गई अपने उस जगह को लेने के लिए, अपने उस चेयर को लेने के लिए जिस पे शायद अभी रूपाली गांगुली बैठी हुई है। तो ये देखने वाला सबसे बड़ा टास्क होगा दर्शकों के लिए कि किस तरीके से मुकाबला होता है और कैसे ये 1.9 या 1.8 टीआरपी पे टॉप पे जाते हैं ये लोग। और उसके बाद जब उस टाइम की टीआरपी की मैं बात करूं तो लाखों ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो वहीं पे स्टोरी की बात करें तो वो फैमिली स्टोरी जो उस वक्त आपको दिखाई जाती थी उसी का 2 कॉपी बोल सकता हूँ, या सस्ती कॉपी है वो आपको इस वक्त दिखाया जाता है। उसी पे तालियां बटोरी जाती है, जबकि उस वक्त इसको एक सेगमेंट के तौर से दिखाया जाता था। हालांकि वो शो ने भी 8वें साल जैसे प्रवेश किया, शो बोरिंग होता गया और पब्लिक ने बोला, और पब्लिक के बोलने के बाद ही शो बंद हो गया था। हालांकि उसके बाद स्मृति ईरानी पॉलिटिकल करियर में चली गई, लेकिन वापस फिर स्मृति ईरानी आ रही है वहीं पे, तो वापस फिर एकता कपूर भी आ रही है वहीं पे, और वापस फिर विहानी परिवार जो एक वक्त में हर एक घर की सोच में रहता था वो फिर से वापस आ रहा है। तो ऐसे में
अनुपमा शो क्या करे, अनुपमा शो के मेकर्स क्या करे, तो अनुपमा शो के मेकर्स को वही करना चाहिए जो ठीक आज से 1.5 साल पहले वो किया करती थी। शो के उस पिलर को लाओ आप जो शायद आपके शो को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा कामगार साबित हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ अनुज कपाड़िया मतलब गौरव खन्ना की। जी हाँ, और यही वजह है कि अचानक से मेकर्स ने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। अचानक से मेकर का रिक्वेस्ट गौरव खन्ना तक चला गया, अचानक से स्टार प्लस का रिक्वेस्ट गौरव खन्ना तक चला गया कि क्योंकि उनकी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के बड़े शो अगर सीरियल वापस आ रहा है, और सिर्फ वापस नहीं आ रहा है, शो ने पहले अपना जो मीडिया सोशल मीडिया पे अपनी ये ट्रेलर डाला, प्रोमो डाला, और उसको जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का ट्विटर एक्स अकाउंट हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह जिस तरीके से पब्लिक की यादें दोबारा ताज़ा हुई है और जिस तरीके से पब्लिक इसको रिस्पॉन्स कर रही है, इतना तो तय है कि ये शो जब वापस आएगा तो शायद बाकी शो जो यहाँ टुच्चे वाले जो टीआरपी के बलबूते जिंदा है, शायद वो सबको खा जाएगा। तो ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि किस तरीके से स्मृति ईरानी दोबारा टेलीविज़न पे डेब्यू करती है, क्योंकि पिछले 25 साल में स्मृति ईरानी का आखिरी शो जो था 2009 में देखा गया था, और उसके बाद फिर अब जो है 2025 में, मतलब कि 16 साल बाद स्मृति ईरानी भी वापसी करने वाली है। वहीं पे स्मृति ईरानी और एकता कपूर की जोड़ी आपको दोबारा देखने को मिलेगी। आप कितने हो एक्साइटेड, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और बताएं कि अनुपमा वर्सेस कभी सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेगमेंट आपको कैसा लगता है, और आप किसके तरफ ज़्यादा झुकाव रखने वाले हो, और कौन सा सीरियल आपका फेवरेट होने वाला है।